इंडिया दे तो बड़े शर्मिंदा होंदे होंगे कि उन्होंने चीज साढ़े कोई पई। मैं ना वो शर्मिंदा तल शर्मिंदा ने शर्मिंदा ते हुंदे ही नहीं ना। ये जेड़ा टैंक ये हाडे कोल जंग जितन दी निशानी है, उन्हां दी दौड़न दी निशानी है। पिंड दा जेड़ा ना हाई स्कूल है बच्चियां दा, ओदा नाम बासी शहीद हाई स्कूल दे नाम दे उत्ते रखिया। इस टैंक का जो ये मुंह है ये किस तरफ रखा गया? ये उनकी तरफ ही रखा गया, इंडिया की तरफ ही है। आजाद डिजिटल सियालकोट से मैं हूं आपके साथ जाहिर महमूद नादिन। इस वक्त मैं मौजूद हूं इंडिया के टैंक के बिल्कुल पास, जिसको पाकिस्तान की अफवाज ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए 1965 में इंडिया से जो है वो कब्जे में लिया था, चुविंडा सेक्टर के मकाम पर। और इस टैंक को जो हमेशा से इंडिया के लिए एक इबरत का निशान है, यहाँ पर चौक में जो है वो आवेजा कर दिया गया है ताकि यहाँ से जब भी पाकिस्तानी गुजरे तो उनका सर फख्र से बुलंद हो और पाक अफवाज को वो सैल्यूट करते हुए गुजरे कि किस तरह पाक अफवाज ने 1965 में उनके दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया था। आज भी ये टैंक जो इंडिया का टैंक हुआ करता था, जो पाकिस्तान पे कब्जा करने की नीयत से इस सेक्टर में आया था, इस बॉर्डर वाले एरिया में आया था, मगर उसको पाक अफवाज के नौजवानों ने कब्जे में ले लिया और उनको अपने जिस्मों के साथ बम बांध कर जो है कब्रिस्तान बना दिया था टैंकों का। और उनमें से एक जो टैंक है वो अलामत के तौर पर यहाँ चौक में, फुलवारा चौक में रखा गया। मेरे साथ इस इलाका के काउंसलर जनाब मोहम्मद बूटा जंजुआ साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि ये टैंक किस तारीख को यहाँ पर आया, किस नौजवान की शहादत के एजाज में इस टैंक को यादगार के तौर पर यहाँ पर लगाया गया है और इसकी क्या अहमियत है और यहाँ के लोग इस टैंक को जो है वो किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बूटा साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो टैंक है ये कहाँ से आया है, कैसे आया है? ਇਹ ਟੈਂਕ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਟੈਂਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੰਬ ਬੰਨ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨੱਸੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜਨ ਦੀ। अच्छा, इस टैंक का जो ये मुंह है ये किस तरफ रखा गया है? ये उनकी तरफ ही रखा गया, इंडिया की तरफ ही है। ये बॉर्डर एरिया इस साइड पे है। हाँ, इस साइड पे बॉर्डर एरिया है। अच्छा, ये जो टैंक है इसका कलर यही था जब ये यहाँ पर लाया गया था या कलर चेंज होता है? यही है। इसको पेंट वगैरह नहीं किया गया? पेंट करते हैं हम, जब 6 सितंबर होता है इसको पेंट शेंट करते हैं, इसका जो है असली हालत में उसी में इसको। अच्छा, मैंने देखा है इस टैंक के पीछे कर्नल अब्दुल रहमान साहब का नाम लिखा है, वो कौन थे? ਕਰਨਲ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ जगह ਦੇ ਉੱਤੇ। अच्छा, मतलब ये जंग का इलाका था उस जमाने में? का इलाका, ये खास जंग का इलाका जो है ना यही था। मतलब हम बैटल ग्राउंड में खड़े हैं 1965। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तो यहाँ पर बड़ी आबादी है, तो यहाँ तक लोग कैसे आ गए? बस वो जो थे, नहीं, हमारे लोग अब यहाँ पे इतने आबाद हो गए हैं, पहले किसी जमाने में यहाँ पे जंग होती थी। बिल्कुल बिल्कुल, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਰੋਡ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਵੀ ਰੋਡ ਹੀ ਕੱਚੇ ਸਨ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਤਨੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਫਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਕ ਅਫਵਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਜ਼ਿਆਉਦੀਨ ਅਬਾਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਖਾਨਾਵਾਲੀ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਬਾਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਸਪੀਟਲ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਲਾ ਕਾਮ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਖਾਨਾਵਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਬਾਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਸਪੀਟਲ ਸਕੂਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਬਾਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਬਾਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਤੇ ਖਾਨਾਵਾਲੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ नाम अब्बासी शहीद हाई स्कूल के नाम के उत्ते रखा जाए। अच्छा, आपने अपने बड़ों से, बुजुर्गों से, अब्बा जी से कोई कहानियां तो सुनी होंगी कि ये टैंक कैसे लाया गया था, किस तरह लेकर आए? 600 टैंक का हमला था उनका इस बॉर्डर पे, 600 टैंक का हमला था, 600 टैंक का हमला सी। मगर वो इथों ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਿਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੰਬ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਨਸੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਟੈਂਕ ਉਹ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸੇ ਨੇ। वो तो छोड़ कर नस गए? नस गए मतलब पाक अफवाज ने नस्ल पे मजबूर कर देता जी, बिल्कुल मजबूर कर। तो आज भी ये जो टैंक यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये आपको किस चीज की अलामत के तौर पे लोग यहाँ के देखते हैं और किस तरह याद करते हैं इसको? बिल्कुल, ये ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੰਗ
ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਫਤਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਟੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ भी ਪਿਆ है। वाह वाह वाह। तो यहाँ के लोग इस टैंक को सेलिब्रेट करते होंगे अपनी फतह के अलामत के तौर पे। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਮੇਜਰ ਦਿਆਉਦੀਨ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਆਪਣਾ ਕਰਨਲ ਅਬਦਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਂਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਂਕ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਨੱਸੇ ਸਨ। इंडिया ਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। दोबारा नहीं कोशिश की अंदर आने की? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। अच्छा। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈ 65 ਚ ਜੰਗ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੜਿਆ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖਣਗੇ नहीं। अच्छा, उन शहीदों और गाजियों के बारे में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया इस पाक सरजमीन के दिफा के लिए? ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਲਾਮ। और पाक फौज के बारे में कुछ जुमला कहना चाहेंगे? ਪਾਕ ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਪਾਕ ਫੌਜ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਐਵੇਂ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਣਾਈ ਐ ਜੀ ਇਹ ਉਹ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਸਾਡੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਪਾਕ ਫੌਜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। बहुत बहुत शुक्रिया बूटा जंजुआ साहब, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। नादरीन, आपने देखा कि ये जो टैंक है ये पाकिस्तान की फतह के जश्न की अलामत है कि किस तरह 1965 में जब इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान की सरजमीन की सोवरेनिटी को चैलेंज करने की कोशिश की, तो यहाँ के नौजवानों ने अपनी छातियों पर बम बांध के उन टैंकों को जो है वो उड़ा दिया। और उन्हीं में से एक टैंक जो है वो अलामत के तौर पर फुलवाड़ा चौक में चविंडा बॉर्डर के पास यहाँ पर आज भी मौजूद है। और बूटा सिंह साहब बूटा जंजुआ साहब जो है वो उस हवाले से आज भी अपनी यादों को ताज़ा करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अपनी फतह की, अपनी पाक अफवाज की फतह की ये अलामत और ये निशानी देखकर बहुत अच्छा लगा होगा। अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।